आफ्टर पार्टी। सो गाइस, ये है आफ्टर पार्टी का मतलब जो भी सेलिब्रेशन हुआ है उसके बाद घर की हालत। सबसे ज़्यादा मैं अपने रूम की दिखाती हूँ आपको, क्योंकि बर्थडे के टाइम पे तो ऐसा लगता, मतलब काम के टाइम पे ऐसा लगता है जो चीज़ जहाँ रखी है वहीं रख दो, जैसे मिल रही है वैसे ही रख दो। पर ये सारी चीज़ें मुझे ठीक करनी है और बहुत सारा काम है आज। ये देखिए गिफ्ट, बच्चों को तो गिफ्ट मिली है, देखिए ये सब, देखिए सब कुछ। उसके बाद यहाँ पे मैं आ गई थी अपनी बालकनी साफ़ करने, जहाँ पे आंटी ने खाना वाना बनाया था, क्योंकि वो भट्टी पे खाना बना था तो वहाँ पे क्या पूरा ना ऑयल वगैरह का हो गया था, तो उसे बहुत ही अच्छे से क्लीन करना था। और फिर सारी साफ़ सफाई हो गई थी। उसके बाद रात को हम चले गए थे इस बर्थडे पार्टी एनिवर्सरी में। अंकल आंटी की एनिवर्सरी को 25 ईयर्स हो गए हैं उनकी शादी को, तो उन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी थी। उन्होंने नहीं, उनके बेटे ने रखी थी, तो वहीं हम गए थे। तो हम गए थे यहाँ पर और ज़्यादा कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाए, बहुत ही छोटा सा रिकॉर्ड कर पाए। और आंटी कैसी लग रही ज़रूर बताइएगा, मैंने ही उनका मेकअप किया था और बहुत ही अच्छा लगा पार्टी में। लेकिन मैं तो खाना वाना कुछ भी नहीं खा पाई थी, मैं सिर्फ देखने के लिए गई थी। और अंकल आंटी ने ट्विनिंग भी की थी अपनी ड्रेस की। हमें लगा था कि कोइंसिडेंटली हो गई, लेकिन आंटी ने बाद में बताया नहीं, उन्होंने ख़रीदी ही थी, मतलब बच्चों ने उनके ख़रीदी ही थी। और बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हुआ। ध्रुव ने बहुत इंजॉय किया। यहाँ पे देखिए, वैसे उसको ठंड नहीं लगती, लेकिन यहाँ पे जाना था तो उसको जैकेट पहननी नहीं मना किया। यहाँ पे ये माला भी एक्सचेंज करवाई थी और काफ़ी अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगता है जैसे, है ना, एक अननोन पर्सन से शादी करो और फिर 25 ईयर्स होल में, तो ऐसे लगता है काफ़ी टाइम में। तो जब निकलते हैं तो ऐसा लगता है कि अभी तो निकले हैं ऐसा लगता है। लेकिन अगर आप नहीं रहते जब तो बहुत ज़्यादा लगता है। लेकिन जब देखते हैं, अगर आज इनसे कोई पूछेगा कि आपको 25 ईयर्स हो गए, तो इनको बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा। लेकिन जो 25 साल पहले पूछा होता तो डेफिनेटली ज़्यादा ही लगता है। तो ये सारी बस उसके बाद एक मिनट हाथ में रखो। तो गाइस, हम लोग पार्टी में से आ गए हैं और अभी बज रहे हैं 10:30 या फिर 11 बज रहे होंगे। तो बहुत ही अच्छी पार्टी थी, लेकिन मैं कुछ नहीं खा पाई क्योंकि मेरा है कल फास्ट संडे का और आज मुझे कुछ भी नहीं खाना था, लहसुन प्याज वगैरह, इसीलिए। तो आप समझ सकते हैं, किसी की 25th एनिवर्सरी थी और मैं गई और मैंने, आप बिलीव नहीं मानेंगे मैंने क्या खाया। मैंने सिर्फ खाया अचार और तंदूरी रोटी और हाँ, और रसमलाई, बस मैंने ये खाया। मैंने ना और फिर मम्मी जी ने मुझे कहा भी था कि ठीक है इस टाइम छोड़ दो, नेक्स्ट ईयर से कर लेना, लेकिन मैंने कहा नहीं, अब जब जो चीज़ बोल दी है वो फिर बोल दी है। सॉरी, तो फास्ट था, पर ऐसे मेरा पेट भर गया था क्योंकि मैंने 2-3 बार रसमलाई खा ली थी और उसके बाद मैंने एक तंदूरी रोटी अचार के साथ खा ली थी। वैसे घर पे खाना था, मम्मी जी ने कहा था घर पे आके खा लेना, लेकिन फिर मैंने नहीं खाया, मुझे ज़रूरत ही नहीं लगी। तो इसीलिए मैं ये सोच रही हूँ, जब मैंने अंकल आंटी को देखा कि कैसे हम एक अननोन पर्सन, मतलब जिन्हें हम जानते नहीं हैं, उनसे हमारी शादी होती है और देखते देखते 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल 15 साल फिर 25 साल फिर 50 साल, आगे साल बढ़ते ही जाते हैं, बढ़ते ही जाते हैं। और जो कल तक हमारे लिए एकदम अननोन होते हैं, एकदम जिन्हें हम जानते नहीं हैं, तो उनसे हमारा रिश्ता जुड़ जाता है, फिर उन्हीं के साथ हमारी पूरी लाइफ बीत जाती है। तो अगर हम जब अपने से ज़्यादा बड़ों को देखते हैं तो खुद को समझ में आता है कि उन्होंने कैसे, और इन 25 सालों में वो एटली 25वीं एनिवर्सरी बहुत अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे हैं और उनकी 25 साल भी बहुत अच्छे से बीते होंगे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन फिर उन सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए, कॉम्प्रोमाइज़ करते हुए, कितने लोगों का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं भी होता है, बहुत अच्छे से बीतती है। लेकिन ऐसा कोई भी नहीं है, हस्बैंड वाइफ है, किसी की भी शादी ऐसी नहीं है कुछ भी कॉम्प्रोमाइज़ ना हो या सिर्फ
अप्स हो डाउन ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो बहुत अच्छा लगा उनके बेटे ने उनके लिए ये चीज़ सेलिब्रेट की। वो मना कर रहे थे कि नहीं इतना ज़्यादा नहीं करना, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन बहुत कम भी नहीं था। बहुत कुछ नहीं रिकॉर्ड कर पाई मैं, थोड़ा ही कुछ रिकॉर्ड कर पाई क्योंकि ध्रुव भी था तो और कोई रिकॉर्ड करने वाला भी नहीं था। और वैसे भी मुझे तो आप देखते ही हैं व्लॉग में जो चीज़ें होती है वो देखना ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरा क्या लुक था वो मैं एक पिक यहाँ आगे या फिर सबसे लास्ट में अपलोड कर दूँगी, वो आप देख लीजिएगा। वैसे तो मैं व्लॉग में दिखी नहीं हूँ। तो ये हाँ ध्रुव के बर्थडे के बाद का है। तो उसमें अब सुबह से बहुत सारा काम था वो किया, फिर शाम को हम पार्टी में गए। तो क्योंकि बर्थडे के बाद बहुत ज़्यादा मैस हो गया था, एकदम से सब कुछ क्लीन करना था। और फिर शाम को गए हम पार्टी में, और उसके नेक्स्ट डे फिर मेरा फास्ट भी था संडे को। तो यही सारी चीज़ें हैं। और आंटी भी काफ़ी अच्छी लग रही थी, मैंने ही रेडी किया था उनको। तो आप भी बताइएगा कमेंट करके कि क्या कैसा किया था मैंने। बहुत ही सिंपल एंड ईजी सा ऐसे नॉर्मल मेकअप किया था, क्योंकि वो ऐसा बोलती है कि उनके ऊपर मेकअप ज़्यादा सूट नहीं करता है इसीलिए, और वो करती भी नहीं है। तो बस यही सारी चीज़ें थी। और अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। देखते हैं हम, मतलब सब आई विश कि सब अपनी 25वीं 50वीं 60वीं जितनी भी एनिवर्सरी है सब सेलिब्रेट करें, और सबकी लाइफ में इतना अच्छा दिन आए और सबकी शादी बहुत अच्छे से निकले। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट।